भारत रहस्य और अध्यात्म का देश है। इसके कई अजूबों में नागा साधु भी हैं। रहस्य में डूबे ये साधु हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। वे भारत की आस्था की विविधता का प्रमाण हैं। उनके अनोखे तरीके विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। नागा साधु साधुओं की एक बड़ी परंपरा का हिस्सा है। ये लोग भौतिक संसार का त्याग करते हैं। वे खुद को आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। हालांकि नागा साधु अपनी अनोखी प्रथाओं से अलग पहचाने जाते हैं। नागा साधु आसानी से पहचाने जा सकते हैं। वे अक्सर नग्न दिखाई देते हैं। उनके शरीर राख से सने होते हैं। वे अपने बालों को लंबी जटाओं में रखते हैं, जिन्हें जटा कहा जाता है। ये विशिष्ट रूप भौतिक दुनिया से उनके वैराग्य का प्रतीक है। उनका नग्न होना सामाजिक मानदंडों और इच्छाओं से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। राख उनके घमंड और अहंकार के त्याग का प्रतीक है। वे त्रिशूल धारण करते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस पर उनकी महारत का प्रतीक है। नागा साधुओं की उत्पत्ति सदियों पहले खोजी जा सकती है। माना जाता है कि वे दशनामी संप्रदाय से जुड़े हैं। इस मठवासी आदेश की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। वे एक श्रद्धेय हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। नागा साधु पारंपरिक रूप से योद्धा थे। वे हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों की रक्षा करते थे। समय के साथ उनकी भूमिका विकसित हुई। आज वे मुख्य रूप से अपनी गहन आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। भारत में कई लोग नागा साधुओं का सम्मान करते हैं। उन्हें आस्था और परंपरा के रक्षक के रूप में देखा जाता है। कुंभ मेले के दौरान उनकी सबसे प्रमुख उपस्थिति होती है। यह विशाल धार्मिक समागम हर कुछ वर्षों में होता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नागा साधु अपने आकर्षक रूप के साथ एक प्रमुख आकर्षण है। वे अनुष्ठानों और जुलूसों में भाग लेते हैं। उनकी उपस्थिति इस आयोजन की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती है। उनकी कठोर जीवन शैली और अटूट भक्ति प्रेरित करती रहती है। वे हमें आस्था की शक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज की याद दिलाते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में नागा साधु भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत की झलक पेश करते हैं।